दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे देश की सैर पर जहां पहाड़ समंदर से गले मिलते हैं, जहां जंगल शेरों की दहाड़ से गूंजते हैं और जहां हर गली इतिहास की कहानी सुनाती है। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की। एक ऐसा देश जो रंगों, संस्कृतियों और खूबसूरती का इंद्रधनुष है। इसे रेनबो नेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की विविधता हैरान करने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको साउथ अफ्रीका की सैर करवाएंगे जो आपके दिल को छुएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका सबसे दक्षिणी रत्न है, जहां अटलांटिक और हिंद महासागर एक दूसरे से गले मिलते हैं। नक्शे पर देखें तो यह नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और इसातिनी से घिरा हुआ है। एक मजेदार बात, लेसोथो नाम का एक छोटा सा देश पूरी तरह साउथ अफ्रीका के अंदर बसा है, यानी देश के अंदर एक और देश। साउथ अफ्रीका का क्षेत्रफल 12,21,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ 6 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन इस देश की असली खूबसूरती है इसकी विविधता। यहाँ 11 आधिकारिक भाषाएं हैं, जैसे जुलू, कोसा, अफ्रीकांस और अंग्रेजी। साउथ अफ्रीका दुनिया का इकलौता देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया जहां से सरकार चलती है, केप टाउन जहां पर संसद बैठती है और ब्लमफोंटेन जहां सुप्रीम कोर्ट है। ये है जोहान्सबर्ग। ये देश का आर्थिक दिल है, जहां गगनचुंबी इमारतें और बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। अब समय की मशीन में पीछे बैठते हैं और साउथ अफ्रीका के इतिहास की सैर पर निकलते हैं। दोस्तों, ये देश इंसानियत की सबसे पुरानी कहानियों का गवाह है। पुरातत्वविदों ने यहाँ 25 लाख साल पुराने मानव अवशेष पाए हैं, जो बताते हैं कि यहाँ से मानव विकास की शुरुआत हुई थी। यहाँ स्टरफोंटेन गुफाएं, जिन्हें मानव का पालना कहते हैं, आज भी वैज्ञानिकों के लिए खजाना है। आधुनिक इतिहास की बात करें तो 15वीं सदी में यूरोपीय लोग यहाँ पर आए। 1652 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने केप टाउन में एक पड़ाव बनाया, जो बाद में ब्रिटिश कॉलोनी बना। लेकिन यह वह दौर था जब यहाँ की मूल जनजातियां खोइसान और बांतू अपने अधिकारों से वंचित होने लगी थी। फिर 19वीं सदी में हीरे और सोने की खोज ने साउथ अफ्रीका को दुनिया की नजरों में ला खड़ा किया। लेकिन इतिहास का सबसे काला अध्याय था रंगभेद। 1948 से लेकर 1994 तक यहाँ गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव की नीति थी। काले लोग वोट नहीं दे सकते थे, अच्छी नौकरियां नहीं पा सकते थे और गोरे के इलाकों में नहीं जा सकते थे। लेकिन इस अंधेरे में एक सितारा चमका, नेल्सन मंडेला। मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने 27 साल जेल में बिताए और 1994 में रंगभेद खत्म किया, जिसके बाद मंडेला बने साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और आज वह दुनिया भर में शांति और बराबरी का प्रतीक है। साउथ अफ्रीका की संस्कृति जो इस देश का असली जादू है। यहाँ 11 भाषाएं, अनगिनत परंपराएं और हर रंग के लोग मिलते हैं। जुलू, खोसा और सोथो जैसी जनजातियों की परंपराएं आज भी जीवित हैं। जुलू लोग अपने रंग बिरंगे बीड वर्क और रीड डांस के लिए मशहूर हैं, जिसमें हजारों लड़कियां पारंपरिक डांस करती हैं। कोसा जनजाति में उल्वालोको नाम की दीक्षा की परंपरा है, जहां युवा लड़के जंगल में जाकर वयस्कता की सीख लेते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भारतीय संस्कृति का भी गहरा प्रभाव है। डरबन में 12 लाख से ज्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। यहाँ दिवाली की धूम रहती है। हिंदू मंदिरों की शांति और भारतीय खाने की खुशबू भारत की याद दिलाएगी। यहाँ का खाना भी लाजवाब है। बीन चाउ, बोबोटी और ब्राई यहाँ के लोग जमकर खाते हैं। अगर आपको प्रकृति से प्रेम है तो साउथ अफ्रीका सपनों का देश बन सकता है। यहाँ 2798 किलोमीटर लंबा समंदर तट है, जहाँ अटलांटिक और हिंद महासागर की लहरें साथ में गाना गाती हैं। केप टाउन के टेबल माउंटेन, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि आपको लगेगा कि आप बादलों के बीच खड़े हैं। क्रूगर नेशनल पार्क दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है, जहां आप बिग 5 यानी कि शेर, तेंदुआ, गैंडा, हाथी और भैंस को करीब से देख सकते हैं। केप टाउन के पास बल्डर्स बीच पर पेंगुइन कॉलोनी है। जी हाँ, अफ्रीका में पेंगुइन जो तैरते हुए आपका दिल चुरा लेंगी। गार्डन रूट 300 किलोमीटर लंबा तटीय रास्ता है, जहां जंगल, समंदर और पहाड़ एक साथ मिलते हैं। और अगर आप रोमांच पसंद करते हैं
तो ब्लॉक क्रॉस ब्रिज पर दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग का मजा भी ले सकते हैं। ये 216 मीटर की छलांग होती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब कुछ ऐसी जगहों की बात करते हैं जो साउथ अफ्रीका का गहना है। केप टाउन, यह शहर साउथ अफ्रीका की आत्मा है। टेबल माउंटेन के नीचे बसा यह शहर अपनी रंगीन सड़कों और बोब जैसे पुराने मोहल्लों के लिए मशहूर है। यहाँ का वाटरफ्रंट बाजार ताजा मछली और हस्तशिल्प से भरा हुआ है। और हाँ, यहाँ से आप केप ऑफ गुड होप जा सकते हैं, जहाँ पर 2 महासागर मिलते हैं। जोहान्सबर्ग, ये साउथ अफ्रीका का आर्थिक इंजन है। यहाँ का सोबेटो टाउनशिप, जहाँ रंग भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, आज एक सांस्कृतिक केंद्र है। मंडेला का घर, जो अब म्यूजियम है, आपको उनकी जिंदगी की कहानी सुनाएगा। डरबन, भारतीय संस्कृति का गढ़, जहाँ समंदर तट और मसालेदार खाना आपका दिल जीत लेगा। गोल्डन माइल बीच पर सैर करें और उषा का मरीन वर्ल्ड में शार्क के साथ आप तैरने का मजा ले सकते हैं। रॉबिन आइलैंड, ये वो जगह है जहां मंडेला को 18 साल कैद में रखा गया। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है और यहाँ का फेरी टूर आपको इतिहास के करीब लेकर जाएगा। यहाँ का क्रूगर नेशनल पार्क न्यूयॉर्क शहर से भी बड़ा है। साउथ अफ्रीका दुनिया का पहला देश था जिसने 2010 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करी थी। यहाँ की वाइन रूट 800 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया की सबसे लंबी वाइन रूट है। साउथ अफ्रीका में 2 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, एक नेल्सन मंडेला और दूसरे डेसमंड टूटू। साउथ अफ्रीका के लोग अपनी मेहमान नवाजी और जिंदा दिली के लिए मशहूर हैं। यहाँ के बाजारों में ताजा फल, मछली और मसाले मिलते हैं। ब्राई यानी बारबेक्यू यहाँ का राष्ट्रीय शगल है। हर वीकेंड पर परिवार इकट्ठे होकर मांस को भूनते हैं। बोबोटी एक मसालेदार डिश है और बनी चाऊ एक मसालेदार स्ट्रीट फूड, जिसे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग संगीत और नृत्य से प्यार करते हैं। क्वेटो और अमापियानो जैसे म्यूजिक स्टाइल आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। और हाँ, यहाँ की सड़कों पर आपको रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका और भारत का इतिहास बहुत पुराना है और आज साउथ अफ्रीका और भारत ब्रिक्स और राष्ट्रमंडल के जरिए जुड़े हुए हैं। साउथ अफ्रीका भारत से मसाले और कपड़े आयात करता है और भारत यहाँ से सोना और हीरा लेता है। डरबन में 12 लाख भारतीयों की मौजूदगी इस रिश्ते को और मजबूत करती है। आज साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह G20 का सदस्य है और यहाँ की मुद्रा रैंड है। जोहान्सबर्ग और केप टाउन जैसे शहर आधुनिकता और परंपरा का मेल है। साउथ अफ्रीका को व्हेल वॉचिंग की राजधानी भी कहते हैं। हरमनस शहर में हम्बैक और साउथर्न राइट व्हेल को तट से ही देख सकते हैं। यहाँ का सदरलैंड शहर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का घर भी है, जो ब्रह्मांड की गहराइयों को दिखाता है।